इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो वज़ीर आला KP के बन चुके हैं। बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस दौरान बड़ी रुकावटें सुनने में आ रहा है कि गवर्नर के जो ऑब्जेक्शन लगाया है अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के ऊपर, अदालतों में जा सकता है मामला। तो क्या समझती हैं अब अदालती कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पहले ही ऑलरेडी आप लोगों के जो कहते हैं कि अदालतें हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो ये अब कितने दिनों के लिए वज़ीर आला रहेंगे आपके ख्याल में? इतनी अच्छी तरह 90 वोट लेके वो वज़ीर आला बने हैं। और मैं गंडापुर साहब को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। कितनी खुश उसलूबी से, कितनी अच्छी तरह उन्होंने खान साहब की बात मानते हुए फ़ौरन इस्तीफ़ा दिया है। और सुहेल अफरीदी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस तरह से वो जीते हैं। अपोजिशन तो डंडे बजाती रह गई है, हम ये कर देंगे, हम वो, जैसे हमेशा वो करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो उनके 3 कैंडिडेट्स थे, हर पार्टी ने एक कैंडिडेट लगाया। वो कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले हैं? 0। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट था उसने अपने लिए भी वोट नहीं दिया। एक तो वोट होता उसका, उसने खुद को भी वोट नहीं दिया। तो ये बहुत हैरानी की बात है। और मैं ये अपोजिशन हमेशा ये करती है, सिर्फ हवाओं में बातें करती है और वो समझती हैं कि वो दूसरे पब्लिक मान जाएगी, मगर वो भूल रही हैं कि ये KP के है, ये पठान है जिनसे उनका वास्ता पड़ा हुआ है। उनको आदत नहीं है इस तरह की बातें सुनने की, और हमें आदत नहीं है इस तरह के गलत काम करने की। तो अब आप देखा आपने कितनी अच्छी तरह सुहेल अफरीदी जीता है, माशाअल्लाह। अल्लाह उसको मुबारक करे, अल्लाह PTI को मुबारक करे। और हम पूरी खुश असलूबी से एक्सेप्ट कर रही है कि ये बिल्कुल सही इलेक्शन हुआ है और कोई इसमें धांधली का अंसर नहीं था। अगर नाराज़ हो के अपोजिशन वॉकआउट करती है तो उनकी मर्जी है, मगर बिल्कुल सही इलेक्शन हुए और बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये बताइएगा बता दें कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के जाने के बाद और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हालात में क्या तब्दीली आप देख रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा के हालात पहले भी ठीक थे और अभी भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अब उससे भी बेहतर हो जाएंगे जो पहले थे। ये खान का अली अमीन गंडापुर भी खान का सिपाही था, ये भी खान के सिपाही हैं। और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह ये सबको चलाएंगे, कितने खुश असलूबी से लोग इनके साथ मिल के काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे ही सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उसके बाद वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि पूरी की पूरी तकरीर जो है वो शरपसंदी के हवाले से की गई और उसको हवा दी गई, बजाय इसके कि KP की आवाम के लिए कोई बात की जाती। मज़ीद जो है वो इंतशार और धमकियों के हवाले से जो है वज़ीर आला ने बात की। उन्होंने धमकी नहीं दी, मैंने वो तकरीर सुनी है, कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने ये कहा है कि मैं कबायली हूँ और मुझे आज कबायलियों को हक मिला है उनको भी आज वो CM बने हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जो उनको धुतकार रही थी हुकूमत हमेशा से, उसका उन्होंने कहा है कि देख लें जी, खान के ये फैसला है, खान ने हमें आगे किया है। इसमें कोई बुरी बात है? इसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने सारी की है। अच्छा, खान साहब ने 3 बड़े प्लेयर्स जो हैं वो तब्दील करके जो है वो अब मैदान में उतारे हैं, जिसमें अलामा राजा नासिर है, महमूद खान अचकज़ई है, सुहेल अफरीदी है। तो ये लोग जो हैं अब खान की रिहाई के लिए खेलेंगे, मैदान में रहेंगे या फिर भागेंगे मैदान छोड़ के? फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे और अभी भी खेल रही है। बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब ने इनको इसलिए बनाया है कि हमारे लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता, हमारे लोगों के पीछे पड़ी हुई है पुलिस। तो ये उम्मीद है कि इनके पीछे इस तरह नहीं पड़ेगी जिस तरह की हमारे पीछे पड़ी हुई है। हमारे खामखा रात को जाके रेड कर देते हैं, मेरे घर में भी कई दफ़ा रेड किया है। क्या उनको चाहिए कि समझ नहीं आई मुझे कभी भी। कुछ उनको मिलता तो है नहीं, सिर्फ डराने के लिए, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। तो ये लोग तो डरने वाले हैं नहीं, पार्टी लीडर्स हैं, इंशाल्लाह ठीक तरह चलेंगे। सुहेल अफरीदी ने ये कहा है कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। तो क्या करने जा रहे हैं? नवंबर आ रहा है, नवंबर की बरसी यहाँ में मनाएंगे या दिसंबर में एहतजाज क्या करने जा रही है PTI? अब ये तो उन्हीं से पूछिए आपको क्या करेंगी, मगर बहुत अच्छी तरह करेंगे। कोई ऐसे एहतजाज, कोई सड़कों पे आके हम तो ऐसे एहतजाज करने के गमला भी नहीं टूटता। तो आफत आई हुई है बेचारों पे, तो हमारी तो सियासत ऐसी तो बिल्कुल है ही नहीं। इंशाअल्लाह सही तरह से चलेंगे। नए खिलाड़ी जो मैदान में उतारे हैं, खान साहब को रिहा करवा लेंगे? अब ये तो इनकी सबकी पार्टी के मिलके ही फैसला तो होगा। कोशिश जारी है और फैसला क्या, हम तो फैसला तो हो चुके हैं कि जो उन्होंने करना है, जिस तरह से चलना है। और आप देखेंगे आइंदा वक्तों में कितनी अच्छी तरह चलेंगे।
थैंक यू। मैडम ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि खान साहब को मुज़ाकरात करके कोई डील करके ही उन्हें निकाला जा सकता है, जिस तरह से सोहेल अफरीदी साहब की तकरीर थी उसमें से लगा ऐसा नहीं है क्योंकि मुज़ाकरात इन फ्यूचर मुस्तक़बिल करीब में हो सकते हैं, तो क्या लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वफाक के साथ KPK या क्या होने जा रहे हैं? देखिए, सोहेल अफरीदी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की तकरीर में। उन्होंने ये कहा है कि जो खान साहब कहेंगे हम उसी पे चलेंगे। ऑपरेशन की भी उन्होंने कहा जी कि उसके भी वो खिलाफ है। जो खान साहब कहेंगे उस पे वो चलेंगे, और खान साहब ने जो अगर उनको कुछ कहा ऐसा तो वो उस पर अमल करेंगे। मगर खान साहब खामखा क्यों किसी के पीछे कोई पड़ जाएगा। अब जैसे कि इनको खौफ, हमें तो किसी से कोई खौफ नहीं है, अपोजिशन को, हुकूमत को हमसे खौफ है। जैसे खान साहब कहते थे कि मैं तो जेल में रह के और ख़तरनाक हो जाऊंगा, उन्होंने करके दिखा दिया है। हमें उनसे कोई खौफ नहीं, उनको हमसे खौफ है। और डील की जहाँ तक बात है कि डील करनी होती खान साहब ने तो वो कब की कर चुके होते और निकल चुके होते बाहर। मसला तो यही है कि वो डील नहीं करते हैं, इसलिए अपोजिशन को समझ नहीं आती कि वो कैसे इनसे डील करें, हुकूमत को समझ नहीं आती। तो मामला तो सारा यही है। कहा यह जाता है, लास्ट क्वेश्चन रख लें, कहा यह जाता है कि PTI अंदरूनी तौर पे इंतशार का शिकार है, कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन यहाँ ज़रा 90 वोट उन्हें मिले। अली अमीन क्या ऐसा नहीं कर पाए जो आपको लगता है सोहेल अफरीदी कर लेंगे और जिसकी वजह से उस उम्मीद पे उन्हें बनाया गया? अली अमीन बिल्कुल ठीक तरह चले हैं, वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मगर अब ये खान साहब का फैसला है कि आगे उन्होंने क्या करना है। एक नया प्लेयर वो लाना चाह रहे थे, आगे वो एक ले आए हैं, और फिर अब देखें सोहेल अफरीदी क्या करते हैं। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। थैंक यू। आफत आई हुई है बेचारों पे, तो हमारी तो सियासत ऐसी तो बिल्कुल है ही नहीं। इंशाल्लाह सही तरह से चलेंगे। नए खिलाड़ी जो मैदान में उतारे हैं, खान साहब को रिहा करवा लेंगे? अब ये तो इनकी सबकी पार्टी के मिलके ही फैसला तो होगा। कोशिश जारी है, और फैसला क्या, तो फैसला तो हो चुके हैं कि जो जो उन्होंने करना है, जिस तरह से चलना है, और आप देखेंगे आइंदा वक्तों में कितनी अच्छी तरह चलेंगे। मैडम ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि खान साहब को मुज़ाकरात करके कोई डील करके ही उन्हें निकाला जा सकता है, जिस तरह से सोहेल अफरीदी साहब की तकरीर थी उसमें से लगा ऐसा नहीं है क्योंकि मुज़ाकरात इन फ्यूचर मुस्तक़बिल करीब में हो सकते हैं, तो क्या लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वफाक के साथ KPK या क्या होने जा रहे हैं? देखिए, सोहेल अफरीदी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की तकरीर में। उन्होंने ये कहा है कि जो खान साहब कहेंगे हम उसी पे चलेंगे। ऑपरेशन की भी उन्होंने कहा जी कि उसके भी वो खिलाफ है। जो खान साहब कहेंगे उस पे वो चलेंगे, और खान साहब ने जो अगर उनको कुछ कहा ऐसा तो वो उस पर अमल करेंगे। मगर खान साहब खामखा क्यों किसी के पीछे कोई पड़ जाएगा। अब जैसे कि इनको खौफ, हमें तो किसी से कोई खौफ नहीं है, अपोजिशन को, हुकूमत को हमसे खौफ है। जैसे खान साहब कहते थे कि मैं तो जेल में रह के और ख़तरनाक हो जाऊंगा, उन्होंने करके दिखा दिया है। हमें उनसे कोई खौफ नहीं, उनको हमसे खौफ है। और डील की जहाँ तक बात है कि डील करनी होती खान साहब ने तो वो कब की कर चुके होते और निकल चुके होते बाहर। मसला तो यही है कि वो डील नहीं करते हैं, इसलिए अपोजिशन को समझ नहीं आती कि वो कैसे इनसे डील करें, हुकूमत को समझ नहीं आती। तो मामला तो सारा यही है। कहा यह जाता है, लास्ट क्वेश्चन रख लें, कहा यह जाता है कि PTI अंदरूनी तौर पे इंतशार का शिकार है, कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन यहाँ ज़रा 90 वोट उन्हें मिले। अली अमीन क्या ऐसा नहीं कर पाए जो आपको लगता है सोहेल अफरीदी कर लेंगे और जिसकी वजह से उस उम्मीद पे उन्हें बनाया गया? अली अमीन बिल्कुल ठीक तरह चले हैं, वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मगर अब ये खान साहब का फैसला है कि आगे उन्होंने क्या करना है। एक नया प्लेयर वो लाना चाह रहे थे, आगे वो एक ले आए हैं, और फिर अब देखें सोहेल अफरीदी क्या करते हैं। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।